जय श्री कृष्ण सारे भाइयों को। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक आतंकवादी घटना के ऊपर। आप सभी लोग जानते होंगे कि कल उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना घटित हुई है, जिसमें हमारे देश के या यूं कहूं उत्तर प्रदेश के 8 जवान शहीद हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं कानपुर हत्याकांड की। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसे आतंकवादी घटना क्यों बोल रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरी नज़र में ये एक आतंकवादी घटना है, और यूं कहूं कि उससे भी बड़ी घटना है। अरे इतनी बड़ी आतंकवादी घटना जिसके अंदर हमारे देश के 8 जवान शहीद हो जाते हैं, ऐसी घटना तो आजकल जम्मू कश्मीर के अंदर भी घटित नहीं हो रही है। और ये घटना उत्तर प्रदेश के अंदर घटित हो गई है, जहां के मुख्यमंत्री हमारे चिलम बाबा हैं, योगी आदित्यनाथ है, जो आए तो इस वादे के साथ थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर से गुंडा राज को समाप्त कर देंगे। और बातें बड़ी बड़ी करते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी गुंडा नहीं रहेगा, या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चला जाएगा या तो उसकी जगह जेल की सलाखें होंगी। लेकिन आप देख लीजिए, विकास दुबे नाम का ये जो गुंडा है, ये जो आतंकवादी है, ये इसी योगी सरकार में फलता और फूलता रहा है। इसके ऊपर न जाने कितने ही हत्याकांड के आरोप लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार इस गुंडे को पकड़ने में नाकाम साबित रही है। और आज इसने इतनी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दे दिया, जिसके अंदर हमारे देश के 8 जवान शहीद हो गए हैं। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है और बड़े ही दुख की बात है कि अभी तक इस मुद्दे के ऊपर किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में हलचल तक नहीं हो रही है, बात तक नहीं हो रही है। और अगर कोई इसके बारे में बात भी कर रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ सरकार की बुराई नहीं कर रहा है, वो तो योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ करते हुए कह रहा है कि उनकी पुलिस ने कोशिश की लेकिन उसमें शहीद हो गए। लेकिन कहीं भी योगी आदित्यनाथ की इसके अंदर आलोचना नहीं हो रही है कि उनके राज्य में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया है। आप एक बार फर्ज करके देखिए, सोच कर देखिए कि अगर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के बजाय अखिलेश यादव की सरकार होती, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते और विनय दुबे ना होकर इसके नाम के पीछे यादव लगा होता, तो क्या हाल होता हमारे देश की मीडिया का, सोशल मीडिया का और देश भर के तमाम लोगों का। अब तक देश भर के तमाम इंटेलेक्चुअल, सारे के सारे लोग यादवों को गुंडा कहने में लग चुके होते। सारी की सारी मीडिया, आज तक हो, जी न्यूज़ हो, इंडिया टीवी हो, जितने भी मीडिया हैं वो सब के सब अखिलेश यादव की सरकार को जंगल राज, गुंडा राज, यादवों को गुंडा, यादवों को बदमाश, इस तरह की बातें कहने लगते। लेकिन यहाँ पर इसके नाम के पीछे दुबे लगा हुआ है। ये उस खास समाज से आता है जिसका प्रतिनिधित्व मीडिया घराने में सबसे ज़्यादा है, जिसके लोग हर जगह बैठे हुए हैं, और इसके वजह से इस गुंडे बदमाश के बारे में बात तक नहीं की जा रही है और सरकार की कोई आलोचना तक नहीं की जा रही है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का एक कोर वोटर जिस गुंडे बदमाश की जाति के लोग हैं वही हैं। मतलब विनय दुबे की जाति के लोग ही योगी आदित्यनाथ के कोर वोटर कहे जाते हैं। और इसी वजह से कोई भी मीडिया घराना, क्योंकि आजकल सारे के सारे मीडिया वाले दलाल बन चुके हैं, गोदी मीडिया बन चुके हैं, बीजेपी की भक्ति करने में लगे रहते हैं, इसीलिए किसी के पास ज़रा सी भी जहमत नहीं है कि वो इस सरकार की आलोचना कर सके, इस चिलम बाबा की आलोचना कर सके। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा दायित्व ही नहीं, कर्तव्य बनता है कि जब ये सरकार, इस सरकार के अंदर, उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर गुंडों का बोलबाला हो, तो इस सरकार को आईना दिखाया जाए। क्योंकि ये लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, एनकाउंटर चलाने की बात करते थे, और कई एनकाउंटर इन लोगों ने किए भी हैं। लेकिन आप देखिए किन लोगों का इन लोगों ने एनकाउंटर किया है। पुष्पेंद्र यादव का इन लोगों ने एनकाउंटर किया, आप लोगों को याद ही होगा, दिन दहाड़े एनकाउंटर कर दिया गया और उस आदमी के ऊपर एक एफआईआर तक दर्ज नहीं थी। और यहीं पर ये विनय दुबे, इसके ऊपर 60 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज थी और कई लोगों की हत्याओं के आरोप थे।
लेकिन ये सरकार अभी तक इस गुंडे का एनकाउंटर नहीं कर पाई थी। अब तक इसने जितने भी लोगों के एनकाउंटर किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा एक जाति विशेष के लोगों का एनकाउंटर किया है, या यूँ कहूँ यादवों का एनकाउंटर किया है, SC ST का एनकाउंटर किया है, OBC के लोगों का ही एनकाउंटर किया है। क्योंकि ये आदमी चीलम बाबा यादवों से जलता है। और मैं आपको बता देता हूं, इसी जलन के वजह से इसने मासूम यादवों की हत्याएं करवाई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आप सब लोग याद कीजिए उस दौर को जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनके शासनकाल में मथुरा के अंदर राम वृक्ष यादव नाम के एक शख्स ने इसी प्रकार की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस से उसकी इसी प्रकार की मुठभेड़ हो गई थी एक जमीन के कब्जे को लेकर। तो सारे के सारे मीडिया वाले ने अखिलेश यादव की फोटो लगाकर यह हेडलाइन चलाई थी कि यादव आतंकी होते हैं और राम वृक्ष यादव यादव है, इसीलिए अखिलेश यादव इसको समर्थन कर रहे हैं। इस तरह की तमाम आरोप लगाए गए थे अखिलेश यादव की सरकार के ऊपर। और उस वक्त एक स्वरूपानंद शंकराचार्य नाम का एक व्यक्ति था जो आजकल शंकराचार्य के पद पर बैठा हुआ है। उसने भी एक बयान जारी करके कहा था कि राम वृक्ष यादव यादव जाति से आता है, इसीलिए इसको अखिलेश यादव की सरकार का संरक्षण प्राप्त है। लेकिन यहाँ पर कोई भी विनय दुबे की जाति का इस्तेमाल विकास दुबे की जाति का इस्तेमाल करके योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश नहीं कर रहा है। और ये बात हम लोग भली भांति जानते हैं कि विकास दुबे जिस जाति से आता है उसी जाति के लोगों का समर्थन योगी आदित्यनाथ को बहुत भारी मात्रा में प्राप्त है। तो यहाँ पर उसकी जाति का नाम लगाकर योगी आदित्यनाथ की आलोचना क्यों नहीं की जा रही है। लेकिन अगर कोई यादव इस प्रकार की घटना कर दे तो सीधा उसको आतंकी कह दिया जाता है, उसको गुंडा कह दिया जाता है। कोई भी SC ST OBC समाज का व्यक्ति इस प्रकार की घटना कर दे तो सीधा उसके लिए फांसी की मांग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर विनय दुबे ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है, लेकिन कोई भी इसके लिए ना फांसी की मांग कर रहा है और ना ही किसी प्रकार की कोई आलोचना की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एक महेश यादव हमारे समाज से आते हैं, उनकी भी मौत हो गई है, वो भी इसमें शहीद हो गए हैं। जितने भी पुलिसकर्मी इस मामले में शहीद हुए, हत्याकांड में शहीद हुए हैं, उन सबको हम लोग श्रद्धांजलि भेंट करते हैं और नमन करते हैं ऐसे वीर शहीदों को। और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि योगी आदित्यनाथ उर्फ चीलम बाबा की हकीकत देश और दुनिया के सामने आ सके और मालूम चले किस प्रकार से ये आदमी जातिवादी मानसिकता में ग्रस्त होकर उत्तर प्रदेश के अंदर केवल SC ST OBC और ख़ास तौर पे यादवों के ऊपर ही कार्रवाई कर रहा है। आपसे मुलाकात मैं फिर किसी वीडियो के साथ अगली वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।